आज मंगलवार को शिवसेना उद्धव पक्ष की ओर से विद्यार्थी की हत्या को लेकर जवाहर नगर बाग से जिला पुलिस अधीक्षक तक मोर्चा निकाला गया। इस मोर्चे में बड़ी संख्या में कोचिंग क्लासेस के विद्यार्थी सहभागी हुए थे। मोर्चे को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के प्रवेश द्वार पर आरसीबी पथक, पुलिस कर्मचारी, महिला पुलिस कर्मचारी, दंगल नियंत्रक वाहन पथक, वरुण वाटर कैनोन वाहन का तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया था ताकि कोई अनुचित घटना न घटे। बुल्डाना जिले के जलगांव जामोद तालुका के तरोड़ा निवासी एक छात्र जो शहर में पढ़ने आया था, उसे मेस बॉक्स नहीं मिला तो अपनी बहन के लिए खाने के लिए कुछ लाने गए भाई की शहर में अपराधियों के गिरोह ने 50 रुपए के लिए हत्या कर दी। एक दोस्त के जन्मदिन के उपहार के रूप में इस हत्या में एक निर्दोष छात्र की मौके पर मौत हो गई। इस मामले में सरकारी वकील उज्जवल निकम की नियुक्ति की मांग की गई है। उद्धव गढ़ के शिवसेना विधायक नितिन देशमुख के नेतृत्व में यह मूक मोर्चा जवाहर नगर बाग से पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचा, जहां पर पुलिस अधीक्षक को निवेदन सौंपा गया। इस मोर्चे में कोचिंग क्लासेस के विद्यार्थी व अनेक संगठन और उद्धव गढ़ के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची चर्चा झाली। चर्चेदरम्यान सर्वप्रथम तर ह्या केसमध्ये पारदर्शकता झाली पाहिजे, कारण की पंच पद्धतशीर घेतल्या गेल्या पाहिजे, साक्षीदार पद्धतशीर घेतल्या गेले पाहिजे, जेणेकरून आरोपी ह्या केसमधून सुटले नाहीत पाहिजे। आणि त्याच्यात सरकारी वकील म्हणून उज्ज्वल निकम साहेबांची नियुक्ती करण्यासंदर्भात चर्चा झाली। त्यांनी तो होकार दिला आणि ह्या शहरातल्या मुला-मुलींना, कोचिंग क्लासेसवाल्यांना, विद्यार्थ्यांना आम्ही संरक्षण देऊ अशी सुद्धा त्यांनी गवाही दिली। आणि त्या कोचिंग क्लासेसच्या भागामध्ये CCTV कॅमेरे लावण्यात येतील आणि पोलीस चौक्या खोलण्याची सुद्धा आम्ही मागणी केली। आणि 2 पोलीस चौक्या, CCTV कॅमेरे आणि काही ज्या अंतर्गत काही बाबी आहेत ज्या आम्हाला जिल्हा पोलीस अधीक्षकांना सांगायच्या होत्या त्या आम्ही तुम्हाला इथं नाही सांगू शकत। परंतु ज्या पद्धतीनं क्राईम वाढत चालला, कशामुळे क्राईम वाढत चालला, कशामुळे घटना होतात, त्या घटनेच्या संदर्भात सर्व चौकशी झाली। आणि येत्या 2-3 दिवसात पोलीस अधीक्षक साहेब कोचिंग क्लासेसच्या टीचर लोकांशी सुद्धा चर्चा करतील की कशा पद्धतीने आम्ही मुलांना संरक्षण दिलं पाहिजे, या संदर्भात त्यांनी आम्हाला शब्द दिला।